बेटा एक रियलिटी चेक है जो कि तुम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम लोगों को पता है तुम्हारी 2026 की जो डेट शीट है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो यार पहले अगर डेट शीट निकाल रहा है सीबीएसई तो कुछ सोच समझ के निकाल रहा होगा। और पिछला सिनेरियो अगर तुम लोगों को याद हो 2025 का फिजिक्स पेपर और कुछ सर्टेन पेपर्स थे जो बहुत हाई लेवल के आए थे। तो अगर सीबीएसई ने डेट शीट पहले रिलीज की है इसका मतलब क्या है कि तुम लोग जो है पेपर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। ये एक अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है। हो सकता है सीबीएसई तुम्हें पहले ही सिग्नल दे रहा हो कि भैया डेट शीट निकाल दिया, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, पेपर होने वाला है टफ। तो 2 साल की अगर डेट शीट को बेटा मैं कंपेयर करूं और तुम्हारे सामने तुम्हारा काम आसान कर दूं कि तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है, तो आई थिंक तुम्हारी बेटर प्रिपरेशन होगी और टाइम सेव हो जाएगा। तो जल्दी से कंपैरिजन करके बताते हैं कि आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। देखो भाई 2025 की डेट शीट को अगर तुम कंपेयर करते हो अभी की जो डेट शीट आई है 2026 वाली डेट शीट, तो तुम लोग देखो फिजिक्स का जो पेपर था वो 21 फरवरी को था पिछले साल, इस बार 20 फरवरी को है। अब तुम कहोगे कि मैम इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? ऑब्जर्व करने वाली बात ये है फिजिक्स टफ होती है, ठीक है, सबसे पहला पेपर रखा गया है। हो सकता है कि तुम पहले बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो भाई मेजर फोकस जो होगा अपना फिजिक्स में रखना, क्योंकि पिछले साल जो पेपर में क्वेश्चन आए थे अपने सीनियर से जाए तो जाके पता कर लेना, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल था बेटा वो जेई लेवल और एडवांस लेवल का था। तो प्लीज फिजिक्स की सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो तुम लोग पास नहीं होगे। अभी से कमर कस लो, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जिसमें कॉन्सेप्ट जो है लग रहा है और तुम्हारा दिमाग उस लेवल से अभी से घिसना शुरू हो जाए, ताकि पेपर में होपलेस ना हो तुम लोग, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। देखो सेम पैटर्न सा दिख रहा है तुम्हें, पहला फिजिक्स का है, तो इस चीज को बिल्कुल लीनियंट मत लेना बेटा, जहां से भी पढ़ रहे हो तगड़े तरीके से पढ़ो। दूसरा, अब यहाँ पे मेजर चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा। पिछली बार केमिस्ट्री का जो पेपर था वो 27 फरवरी का था। मैं ये मान के चल रही हूँ 21 को बच्चे जो हैं पेपर दे के आएंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों के पास 5 डेज है। अब 5 डेज थे पिछली बार, है ना। इस बार देखो कितने डेज देख रहे हैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में? 7 डेज मिल रहा है और पेपर 28 फरवरी को होगा, ऐसा कहा गया है। तो यार अगर केमिस्ट्री में तुम लोगों को इस बार 2 दिन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि पेपर का जो लेवल है वो सोच रहे हो हाई करने का, जो हो सकता है पिछली बार फिजिक्स के साथ हुआ वो केमिस्ट्री के साथ हो जाए। तो आई थिंक तुम लोग नहीं मानो चाहोगे ऐसा। और तुम्हें एक बात बता देती हूँ, पिछली बार केमिस्ट्री का जो पेपर था दैट वाज मॉडरेट बट स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी, और अगर इस बार ज्यादा टाइम दिया है तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल हाई हो सकता है। तो मेक श्योर ज्यादा टाइम को यूटिलाइज करो, उसमें मस्ती नहीं करनी है। अक्सर बच्चे जिसमें ज्यादा टाइम मिला होता है उसमें मस्ती करते हैं या फिर सोचते हैं लास्ट के कुछ दिनों में कर लेंगे, हो ही जाएगा, केमिस्ट्री है, ऐसा मत सोचना। हो सकता है ऑर्गेनिक के हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल अलग टाइप के क्वेश्चंस आए, तो अपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे अच्छी खासी कमांड बिठाओ बेटा, जैसा आपको आयुष मैम पढ़ाती है वैसा बढ़िया बिल्कुल तरीके से कवर करना। अभी से शुरू करो, अभी भी लेट नहीं हुई है। तो इस टाइम को बेटा थोड़ा याद रखना, टाइम ज्यादा है, हो सकता है पेपर का लेवल हाई हो, तो इस पे बहुत ज्यादा आप लोगों को मेहनत करनी है। वहीं पे देखो मैथ्स का पिछली बार पेपर 8 मार्च को था, इस बार 9 मार्च को होगा। पेपर में सेम गैप है 8 डेज, ठीक है। फिर ऐसे ही 11 मार्च को इंग्लिश का था, इस बार कितनी बार को इस बार होगा इंग्लिश का पेपर आपका 12 मार्च को। अब देखो इंग्लिश का सिलेबस बहुत सारा, दिन कम, तो तुम लोगों को अभी से इतने अच्छे से पढ़ के रखनी है चीजों को कि उस टाइम पे तुम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स वगैरह और बाकी ग्रामर पोर्शन का प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। तो देखो कम दिन में ज्यादा सिलेबस को कवर करना तभी पॉसिबल है जब तुम लोग पहले से इनिशियली पढ़ रहे हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो जिनका हिंदी का पेपर है बेटा, पहले अगर मैथ्स और हिंदी के बीच में देख लो कितना गैप है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 दिन का गैप है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना था। देखो पहले पिछली बार 7 दिन का गैप था, इस बार देख लो कितना है। मैथ्स और हिंदी का इस बार 16 मार्च को बोल रहे हैं, दैट इज 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 दिन का, 1 हफ्ते का करेक्ट गैप है आप लोगों के पास, तो सफिशिएंटली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अब देखो बायो में पिछली बार भी अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं 10 दिन का गैप था, और इस बार भी 10 दिन का गैप है, और बायो का एग्जाम हो सकता है 27 मार्च को। मेन बात यह है बायो का सिलेबस 13 चैप्टर, दिन कितने 10, तो हर बच्चा सोचता है एक दिन भी अगर एक चैप्टर करेंगे हो जाएगा, तो हम लोग जो है आराम से पढ़ेंगे, लेट पढ़ाई शुरू करेंगे, हो ही जाएगा। प्लीज जिस भी एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, बच्चे अक्सर उसमें लास्ट के 3-4 दिन पढ़ते हैं, और अगर पेपर टफ आ गया, जो कि आप देखोगे लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो गलती ना करो कि भाई 10 दिन है लास्ट के 5 दिन पढ़ रहे हैं, नहीं, 10 दिन है, 10 दिन सैंपल पेपर लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन एनालिसिस करोगे, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को पढ़ोगे। तो ये एक चीज़ तुम लोग ऑब्जर्व करो, पिछले साल के जो पेपर का लेवल था वो बढ़ा था। इस बार भी हो सकता है सीबीएसई पेपर बेटा चैलेंजिंग बना रहा है ताकि जो बच्चे हैं वो पेपर को सीरियसली ले। और तुम्हें जैसा कि पता है कि वो जो हाई पावर कमेटी बनी है ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात बोली है कि हम चाह रहे हैं ऐसा करना कि जो 12th का जो कुछ % ऑफ वेटेज है ना, उसको हम लोग इंक्लूड करें किसमें, CUET लेवल, एंट्रेंस लेवल पे, उसका भी उसके बेसिस पे भी एडमिशन होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो तुम्हारे ये मार्क्स मैटर करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपना बेस्ट जो है प्रिपेयर करो, ताकि अगर इसमें अच्छी परसेंटेज आती है तो तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस में हेल्प हो कहीं ना कहीं। और एक स्पेशल चीज़ बता देती हूँ, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, जो CBSE के परसेंटेज होती है, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में अच्छा CUET स्कोर पाने के बावजूद उस कॉलेज का कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतना परसेंटेज तो चाहिए। तो आप लोग इसमें बिल्कुल लीनियंट नहीं हो सकते। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी अगर आपको बिल्कुल हमारे साथ बेटा जुड़ना है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पेपर एनालिसिस, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ करना है, तो आप लोग हमारे साथ हमारे प्रीमियम कोर्सेज में जुड़ सकते हो। कैसे? अड्डा की ऐप पे जाना, स्कूल K-12 पे जाना, वहाँ पे क्लास 12 सिलेक्ट करना, CBSE बोर्ड पे क्लास 12 पे जाना, लक्ष्य 3.0 साइंस बैच लेटेस्ट बैच है उस पे जाना, मोर ऑफर्स पे जाना, ये जो पहले वाला कोड लगा होता है ऑलरेडी से रिमूव करना, फिर यहाँ पे जो एंटर कूपन कोड है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से अपनी फेवरेट फैकल्टी का कोड डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला निशा21, अप्लाई किया, तो देखो ये कोर्स आपको इतने में मिल गया। और ये भी नहीं है कि कुछ महीनों का है, ये पूरे के पूरे बेटा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता 11 मंथ्स की वैलिडिटी है। सारा जो है डिटेल में एनालिसिस करके हर वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हम लोग आपको वहाँ कराते हैं, और वो भी डेली लाइव क्लासेस होती है, डाउट सेशंस वगैरह भी होते हैं। तो अगर हमारे साथ जुड़ना है और अपनी बोर्ड की प्रेपरेशन को बहुत अच्छा करना है कि तुम किसी भी तरीके से मार्क्स लॉस ना करो, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाओ। यूज कोड निशा21 और लक्ष्य 3.0 में एनरोल कर लो।